नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी करता हूँ। आज की होने वाला है मेरे भाई का सब्जेक्ट एग्रीमेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हूँ मेरे दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार मस्त होंगे। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का पार्ट और आज ये लास्ट पार्ट। तो नहीं है, आज हमारा लास्ट पार्ट है। आज हम बेसिकली जो कंसेप्ट है वो उसे ना हम पढ़ सकते हैं नाउन में। नाउन में आपको सब्जेक्ट और वॉइस का आप मुझे भाई। अब ठीक है, मैं जिस भी स्टूडियो में जाऊं मेरे को ये सारे श्राप मिले हुए हैं कि मेरी क्लास में वॉइस का इशू आता है, पता नहीं क्या है। भाई अब ठीक है वॉइस। अब थोड़ा सा वॉइस को मॉडिफाई किया गया है, शायद अब सही आ रही होगी। अब ठीक है भाई, अब ठीक है। जब तक आप थम अपनी करेंगे ठीक है। सारे तसल्ली से बोल लो हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके। मैं करूं शुरू पढ़ाना। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि भाई ये जो कंसेप्ट है ये सब नाउन प्रोनाउन में भी पढ़ाया जा सकता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जा सकता है। तो प्रोनाउन वाला और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला दोनों कंसेप्ट मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूं। बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कंसेप्ट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये किसी रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे होते हैं। मेरे भाई मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रिलेशन बताने वाला वर्ड क्या होता है? रिलेट करने वाले वर्ड कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड था कंजंक्शन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके कंजंक्शन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं हु, हुज, whom, which, that। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जब ये कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं। कंजंक्शन का फंक्शन किस प्रकार से करते हैं बताओ? किस प्रकार से करते हैं? मैंने बोला आई लाइक सब्बो एंड सी लाइक्स मी। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, सब्बो उसका ऑब्जेक्ट, एंड यहां पे कंजंक्शन। सब्जेक्ट वर्ब जहां एक साथ आ गए वो क्लॉज हो गई। क्लॉज मतलब आप अपनी देसी भाषा में समझ लो एक वाक्य हो गया। ठीक है, एक वाक्य हो गया। ठीक है मेरे भाई, हेट यू जी। अगला है फिर सी सब्जेक्ट लाइक्स वर्ब मी। तो ये क्लॉज 2 हो गई। जहां सब्जेक्ट वर्ब हुआ एक क्लॉज बन गई। तो मेरे भाई सी सब्जेक्टिव केस है, लाइक्स वर्ब है। ठीक है, तो एंड ने कंजंक्शन ने जोड़ने का काम किया। अब नीचे वाले सेंटेंस में क्या हुआ? आई की जगह आई रहा, लाइक की जगह लाइक रहा, सब्बो की जगह सब्बो रहा। एंड कंजंक्शन और सी प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों की जगह हु ने ले ली, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन की जगह ले कंजंक्शन का फंक्शन करे, जो प्रोनाउन की जगह ले कंजंक्शन का फंक्शन करे। भाई साहब एंड कंजंक्शन था, इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ा था, उसकी जगह भी हूं और सी की जगह भी हूं। तो इसने सब्बों को रिलेट भी कर दिया और कंजंक्शन का काम भी कर दिया। लाइक्स मी, बात समझन में आई यहां तक? तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कंजंक्शन का फंक्शन करके अपने से पहले आई हुई नाउन प्रोनाउन को रिलेट कर रहे होते हैं।
बोले तो ये अपने से पहले एंटीसीडेंट को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है भाई, पहले की क्लासेस देख के आना, समझ नहीं आएगा वरना कुछ भी। अब एक बहुत अच्छी बात है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया, हु हुम हुज ये आते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, विच आता है निर्जीव के लिए, दैट आलू है, दैट सबके साथ आ सकता है। इतना तो मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ा दिया था। अब बात फंसती है हु कहां आए, हुज कहां आए और हुम कहां आए, है ना भाई। हु कहां आए, हुज कहां आए, हुम कहां आए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तो फिर आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। क्वेश्चन ये है कि यहां पे क्या आएगा, तीनों सेंटेंस है, हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा या हुम आएगा। आई प्लूरल लेता है, लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा आई के साथ। तुम ना वो है ना, कुत्ते की दुम 12 साल दबा के रखी टेढ़ी निकली, तो तुम्हारी भी आदत ऐसी हो चुकी है। मैंने बोला आई सिर्फ एम और वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी सब जगह आई प्लूरल होता है, तो लाइक्स कैसे हो जाएगा, लाइक आएगा। देखो भाई साहब, बाई मैंने यहां पे लगाया वूम, मैंने यहां पे भी लगाया वूम, मैंने, और मैं कुछ एक दो क्वेश्चन अभी आपको और दूं, मैंने यहां पे लगाया हूं, मैंने यहां पे लगाया हूं। अब ऐसा क्यों किया मैंने कि कहीं तो वूम लगा दिया, कहीं हु लगा दिया, कहीं वूम लगा दिया, कहीं हु लगा दिया। बात को बहुत प्यार से समझना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना, प्यार से ऐसे समझना, ये पूरा खेल है जो आपके हु और हुम के कंफ्यूजन को दूर कर देगा। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है और इसको वर्ब चाहिए होती है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होती है ना। सब्जेक्ट वर्ब जोड़े में चलते हैं कि नहीं चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब जोड़े में चलते हैं कि नहीं चलते, आप मुझे ये बता दो। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होती है, सब्जेक्ट वर्ब एक पेयर में चलते हैं। मी ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आता है या प्रेपोजिशन के बाद आता है, लेकिन बट किंतु परंतु इसको अपनी वर्ब नहीं चाहिए होती है। ये देख लो, ये जोड़े में चलती है, ये है कपल और ये है मेरे भाई रंडवा। रंडवा समझते हो, एक होता है कुआरा, एक होता है रंडवा। कुआरा मतलब जिसके शादी होने के चांसेस हैं, रंडवा मतलब जिसके शादी होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो मैंने बोला था दूल्हा दुल्हन थे, दुल्हन जाती थी दूल्हे राजा के संग, दुल्हन थी वर्ब, दूल्हा था सब्जेक्ट, तो ये तो पेयर है। ये रंडवा है, इसको दुल्हन नहीं चाहिए, बस इतना सा अंतर था, यही तो मैंने आपको बताया। तो और माई था पॉजेसिव केस, इसको चाहिए थी नाउन। ऐसा ही था ना भाई पूरा खेल, ऐसा ही था ना, कहो हाँ ऐसा ही था। माई था पॉजेसिव केस, इसको चाहिए थी नाउन, कहो हाँ ऐसा ही है सर, ऐसा ही है ना मेरे भाई, ऐसा ही है। अब आप बोलोगे जी सेम वी की बात है, वी सब्जेक्टिव केस है, इसको वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए अपनी, वर्ब चाहिए इसको अपनी, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो जी हाँ वर्ब चाहिए, इसको अपनी वर्ब चाहिए अलग से। और अस ऑब्जेक्टिव केस है, ये रंडवा है, इसको वर्ब नहीं चाहिए, इसको वर्ब नहीं चाहिए, इसको वर्ब नहीं चाहिए। और अवर्स एक शर्त, मेरे को नाउन दे दो। सेम यही बात, सेम यही बात हु रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो केस भी होंगे भाई, केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके भी केस होंगे। हु है मेरे भाई सब्जेक्टिव केस, अगर कहीं हु आएगा तो ये वर्ब लेगा। वुम रंडवा है, वुम रंडवा है मेरे भाई, इसको वर्ब नहीं चाहिए, इसको वर्ब नहीं चाहिए। और मेरे भाई हुज को चाहिए नाउन। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। मेरे को पूरी इंग्लिश में प्रोनाउन में सबसे मुश्किल लगा था तो ये समझना लगा था, फिर धीरे धीरे पता नहीं घिस पिट के हम खुद ही इसको सीखे, हमको किसी ने इस तरीके से नहीं सिखाया था, खुद ने ही घिस पिट के खुद ने ही इसको सीखा था। ठीक है, विच भाई साहब आपको पता होगा एक सी वर्ड होता है, सी,
सी का सब्जेक्टिव केस सी होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और एडजेक्टिव केस भी हर होता है कि नहीं होता है। इट का सब्जेक्टिव केस मैंने इट बताया था, ऑब्जेक्टिव केस भी इट बताया था, तो दो केस कॉमन हो सकते हैं। जैसे हर हर ऑब्जेक्टिव केस भी था, इट के दोनों सेम होते हैं। सब्जेक्टिव केस भी विच, ऑब्जेक्टिव केस भी विच, मतलब इसको वर्ब, इससे तो फिर हम ठीक है। देखना अगर वर्ब फिर से वॉइस जी, मैं अभी ठीक कराता हूँ वॉइस को। वॉइस नहीं, सही नहीं है वॉइस। वॉइस प्रॉब्लम यार, पूरा रिदम खराब हो जाता है पढ़ाने का वॉइस से। भाई वॉइस इशू भाई, दवाई जा रहा हूँ। तो भाई तो हो ही नहीं, मैं बाहर ही टंगा हुआ है जब। एक बार वॉइस कंफर्म करना भाई। भाई मैंने बोला तो, हम पनौती हैं, हमारी क्लास में ही खराब होती है सारी वॉइस, ये तो हम मानते हैं। मैं भी इस चीज से परेशान हूँ। पूरा रिदम ही भाई उधर भी होती है, पूरा रिदम खराब हो जाता है पढ़ाने का, पूरा रिदम खराब होता है। अब ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बात समझे, बात समझे। अब आप मेरे को बताओगे, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन था, आई बाउट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा, इट वॉज वेरी क्यूट, वह बड़ा क्यूट था, मैंने कुत्ता खरीदा, पप्पी खरीदा, वह बहुत क्यूट था। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, आई को आई, बाउट बाउट आ डॉग, और इट कॉमा कॉमा एक कंजंक्शन होता है, कॉमा और इट की जगह या तो मैं विच लगा लूं या मैं दैट लगा लूं। ये जो वॉज आया है ये उससे पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग आया, डॉग के अकॉर्डिंग आया। तो दो चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, और दूसरा कहां पे हु आएगा, कहां पे हुज आएगा, कहां पे वूम आएगा, कहां पे विच आएगा। ठीक है, तो दो चीजें एक साथ। ठीक है मेरे भाई, ओके।
एक चीज ध्यान रखना, जब ये वर्ड क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में हु स्कोल्ड यू इन द क्लास, तुम्हें क्लास में किसने डांटा, इससे पता चला यहां पे जो हुआ मेरे भाई ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। वोम हैव यू इनवाइटेड टू योर बर्थडे, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, होम यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव की तरह आए हैं। यहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जब ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे यहां पे ये आए थे, यहां पे ये हु, यहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये तो बहुत ईजी है समझना, सेंटेंस के बीच में आएंगे इंटेरोगेटिव साइन नहीं होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर स्टार्टिंग में आएंगे बाद में ये वाला साइन रहेगा, इंटेरोगेटिव साइन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया है विच थिंग्स के लिए आता है। चॉइस के लिए भी कई बार हम विच का यूज कर सकते हैं, पर्सन थिंग्स के लिए आप इतना परेशान मत होइए। एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट को जोड़ते हैं, एंटीसीडेंट प्रीसीडेंट मतलब अपने से पहले वाले नाउन का उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप बताओगे कहां पे एरर है। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट विच वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। I have a cow whom I love very much. I have many students which loves me very much. तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत प्यार से, तसल्ली से, आराम से करना। बताओ, बताओ। देखना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, द टीचर सब्जेक्ट है, हेल्प्ड V2 है, द स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, और विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। स्टूडेंट तो कोई व्यक्ति रहा होगा, टीचर का स्टूडेंट कोई पर्सन रहा होगा, पर्सन के लिए विच तो नहीं आता है, या तो आता है हु या आता है whom। वॉज अनेबल एडजेक्टिव टू प्रेपो अंडरस्टैंड V1, टू के बाद V1 और वर्ब के बाद द कंसेप्ट उसका ऑब्जेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, हु लगाऊं के हुज लगाऊं, सॉरी हु लगाऊं के हुम लगाऊं, हु लगाऊं के हुम लगाऊं, बताओ मेरे भाई, हु लगाऊं के हुम लगाऊं। देखो, आप बहुत प्यार से चीजों को समझना, चीजों को ना टेक्निकल वे में समझना, रटना मत। आप ना जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना सीख जाओगे, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बोलोगे जी द टीचर है सब्जेक्ट, सही बात है, हेल्प्ड है वर्ब, ठीक है मेरे भाई। वर्ब के बाद द स्टूडेंट, वर्ब के बाद नाउन, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन। वॉज एक वर्ब, एबल वाले एडजेक्टिव होते हैं, टू प्रेपो, अंडरस्टैंड V1 ये वर्ब है, टू के बाद हमेशा वर्ब आती है, और वर्ब के बाद द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये इसका ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बता दो, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, इस दूल्हा को दुल्हन मिल गई है। अब यहां वर्ब होती है दुल्हन, और दुल्हन तो जाएगी, दुल्हन किसके जाएगी, दुल्हन किसके साथ जाएगी, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। अब मेरे भाई जो हु होता है ना, इसको दुल्हन चाहिए होती है। वोम तो रंडवा इंसान है, वोम तो रंडवा इंसान है, और हुज जो है, हुज जो है उसके बाद नाउन आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। अब बात समझे कि नहीं समझे, आपको मैं समझा रहा हूं हु और हुम कहां पे आए। आप कैसे पहचानो कि हु आएगा या हुम आएगा। आप बोलोगे जी द टीचर सब्जेक्ट की वर्ब हेल्प्ड, और हेल्प द स्टूडियो ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। यहां वर्ब एडजेक्टिव, वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट किथे है मेरे भाई, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है। क्या मैं हुम दे दूं, विच तो नहीं आ सकता, क्या मैं हुम दे दूं, भाई रंडवा इंसान थोड़ी ना लेगा दुल्हन,
ये तो आप जोड़ी खराब कर दोगे। रंडवा इंसान थोड़ी दुल्हन ले गए, तो जोड़ी खराब हो जाएगी, है ना। हुज को नाउन चाहिए, हुज। अगर आगे नाउन होगी, माई बुक होता है ना, जैसे माई बुक, ऐसे ही हुज बुक होता है, हुज बुक होता है, हुज बुक होता है। सबसे मुश्किल है इसे समझना, प्यार से समझना बहुत। तो क्या मैं हुम दे दूं? आगे वर्ब दी हुई है, नहीं दे सकता ना हुम, इसलिए मेरे को हु देना पड़ेगा। हु, हु है सब्जेक्ट और वॉज हो गई उसकी वर्ब। दुल्हा दुल्हन जोड़ा बन गया। ठीक है मेरे भाई, किस किस को ये बात समझ आई? किस किस की समदन में ये वाली बात आई, आप मुझे बताओ। किम में दिक्कत, हम बोलते हैं किम में दिक्कत, है ना। एक स्टूडेंट बोला गिव मी दिक्कत, हमने बोला, हम बोलते किम में दिक्कत, तो वो बोलता है, मैं पूछ रहा हूं किम में दिक्कत, किम में दिक्कत कोनी, वो बोला गिव मी दिक्कत कोनी। मैंने बोला गिव मी, भाई हम आपको क्यों दिक्कत देंगे? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा, गिव मी दिक्कत, हम बोल रहे किम में दिक्कत, वो उनको सुन रहा है गिव मी दिक्कत। मतलब वो गाना ज्यादा सीरियसली ले लिया है, मैनू देव ना वफा, मैनू धोखा दे दो, धोखे बिच बड़ाई। मतलब उनको दिक्कत चाहिए, कह रहे हमको प्रॉब्लम्स दो, परेशानी दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, वर्ब के बाद आकाओ उसका ऑब्जेक्ट है। बात समझन में आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट है। और काउ एनिमल है, एनिमल के लिए ना हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है, ना हु जा सकता है, क्या आएगा? विच आएगा। या दैट लगाओ, दैट तो आलू है, विच लगाओ या दैट लगाओ। अरे हुज को चाहिए नाउन, हुज को। भाई साहब यार, मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊं और उसके बाद उल्टे जवाब आते हैं ना, मेरी नसों में खून उबलने लगता है। हुम को वर्ब नहीं चाहिए, जैसे माई के बाद नाउन आती है, ऐसी हुज 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 इसके बाद नाउन आती है। माई बुक, हुज बुक, माई बुक, हुज बुक। ठीक है, ठीक है, बात समझे? ओके, आगे बढ़ जाता हूं। हु पर्सन के लिए आता है, विच पर्सन या थिंग के लिए आता है, दैट तो आलू है, सबके साथ आ जाता है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा। हु सब्जेक्टिव केस है, इसको वर्ब चाहिए। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब नहीं चाहिए, रंडवा है। और हुज एडजेक्टिव केस है, इसको नाउन चाहिए। हु को देखो आई से, हुम को देखो मी से, हुज को देखो माई से। जैसे माई एडजेक्टिव केस होता है, माई को नाउन चाहिए, ऐसे ही हुज भी एडजेक्टिव केस होता है, इसको अपने बाद नाउन चाहिए। कहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको नाउन दे दो। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है और हु सब्जेक्टिव केस होता है। बताओ। नहीं भाई, एनिमल बर्ड के लिए आपका हम विच या दैट लगाते हैं, मैंने आपको बताया था एनिमल बर्ड के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए हु आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए हु आता है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां पे मैंने सब जगह क्यों लगाया, आप मुझे एक बात बताओ। पुरानी चीजें ही फॉलो करेंगे हम, नया कुछ नहीं है। जो बातें पहले पढ़ाई उसी को गहराई में पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। आप मुझे बताओ बाई क्या है? आप बोलोगे जी बाई प्रेपो है। और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? बाई आई होगा या बाई मी होगा? आप मुझे बताओ, बाई आई होगा या बाई मी होगा? आप बोलोगे जी बाई के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसीलिए मैंने बाई हु नहीं लगाया, बाई वूम लगाया यहां पे। प्रेपो के बाद तो हमको कोई डाउट ही नहीं, डाउट बचेगा ही नहीं मेरे भाई। प्रेपो के बाद तो हमेशा क्या आएगा भाई? ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए हु लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल बर्ड हो, सबके साथ हम विच लगाते हैं। ठीक है, बात समझे? विद क्या है? आप बोलो जी विद तो प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हुम आया। बाई वूम वाज द रामायण रिटन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो कोई व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए मैंने व्यक्ति वाला हुम लगाया, है ना, है ना।
विद वोम वर यू प्लेइंग, तुम किसके साथ खेल रहे थे, किसी व्यक्ति के साथ खेल रहे थे, तो इसलिए विद वोम लगाया। द पर्सन, टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद क्या मेरे को कुछ सोचना है? प्रेपो के बाद तो आंख बंद कर लो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यह तो आगे नाउन हो तो मेरे भाई एडजेक्टिव केस आ जाएगा, आगे नाउन तो है नहीं, तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों में वोम आएगा। अब यहां पे आप बताओ क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा? सारी चीजें एक साथ क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। आप बोलोगे जी दिस इज द फोन, फोन ह्यूमन बीइंग नहीं है, फोन नॉन लिविंग थिंग है, आंख बंद कर लो, या तो विच लगा दो और दैट तो आलू है, या फिर दैट लगा दो, या तो विच लगा दो या दैट लगा दो। दिस इज द जॉब, जॉब कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब या तो विच लगा दो या मेरे भाई दैट लगा दो। समझन में आई? अगला क्वेश्चन, आई हैव अ पेट, है ना, आई हैव अ पेट, तो मेरे भाई बोलो पेट तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, या तो विच लगा दो या दैट लगा दो। ये आई कर रहे हैं ना, आई लव वेरी मच, विच आई लव वेरी मच, या दैट आई लव वेरी मच। ठीक है, दैट तो आलू है, आलू तो सबके साथ आ सकता है, तो दैट की मैं जिक्र नहीं करूंगा, दैट तो आलू है, सबके साथ ही आ सकता है। अब हम बात समझेंगे सिर्फ कहां पे विच आएगा, कहां पे हु आएगा, कहां पे वूम आएगा, कहां पे हुज आएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिर से 1 2 3 है। बात को गहराई में समझना है ना। यार अंडरस्टैंड V1 है, अंडरस्टूड V2 है। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं, प्रेजेंट की बात, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया। जब आप बोलो मैं समझ गया तो बोलो आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया आई अंडरस्टूड, ऐसे बोलते हैं भाई। वूम को वर्ब नहीं चाहिए, बाद वर्ब नहीं आएगी, वूम को अपनी वर्ब नहीं चाहिए। देखो आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, सब बोलोगे सब्जेक्टिव केस आई, आई सब्जेक्ट है, मेट V2 वर्ब है, वर्ब के बाद आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो आ सोल्जर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वॉज वर्ब है। रिटर्निंग ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। फ्रॉम प्रेपो है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को तो ये वर्ब मिल गई, इनका जोड़ा कंप्लीट है, इनका जोड़ा अधूरा है, अधूरा है, सब्जेक्ट चाहिए। सोल्जर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, जोड़ा बनाओ, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दो, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। दुल्हन बैठी हुई है, दूल्हा लेके आओ, भाई दुल्हन बैठी है एक्स्ट्रा, दूल्हा लाओ कोई, तो हु आ गया, हु दूल्हा है, सब्जेक्टिव केस है। आई बात समझन में? आई कि नहीं आई? भाई सोल्जर, आई मेट अ सोल्जर, मैं यार उससे मिला था फौजी से, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम बॉर्डर, जो बॉर्डर से वापस आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट है, एम गोइंग, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक ही वर्ब कहलाती है। टू प्रेपोजिशन, मीट V1 है, प्रेपो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट। भाई माई बोलता है मुझे नाउन दे दो, नाउन दे दिया तो वर्ब के बाद माई प्लस नाउन ऑब्जेक्ट बन गया। लिव्स वर्ब है, इन प्रेपो है, मुंबई एक प्रॉपर नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। यार चीजें समझ लो, नंबर कम आए ज्यादा आए वो अलग की बात है ना, सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है, नंबर अच्छे आए ना आए वो अलग बात है, तुमने चीजें समझी वो, ये तो तुमने चीजें समझी नहीं है तो गलत बात है ना फिर। अब आप मुझे बताओ क्या करूं, बताओ बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनती है, मिलके एक वर्ब बनती है। टू प्रेपो, प्रेपो के बाद V1 आती है, इस वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे वर्ब है। अब देखो मेरे भाई, जो मेरा दोस्त होगा मुंबई में रहता है, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा तो व्यक्ति के लिए मैं हु के केस यूज करूंगा,
अब आप समझो, माई फ्रेंड एक व्यक्ति है, व्यक्ति है तो या तो हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा। हुज बोलता है मेरी एक शर्त, माई बुक हुज बुक दे दो, लिव्स वर्ब है, हुज नहीं आ सकता। हुम बोलता है मैं रंडवा इंसान हूं, मेरे को वर्ब नहीं चाहिए, वर्ब बैठी हुई है इसलिए हु आ जाएगा। बात समझन में आई कि नहीं आई? कहो हाँ आई। कि में दिक्कत, कहो हाँ आई। अगला क्वेश्चन, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब द गर्ल। गर्ल एक नाउन है, गर्ल एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए मैं विच का कोई केस नहीं यूज कर सकता। विच को सिरे से खारिज कर दो, मैं हु का केस यूज करूंगा। हु के केस तीन, हु, हुम और हुज। अब भाई कौन सा केस लगाऊं, कौन सा केस लगाऊं? इस सब्जेक्ट की ये वर्ब और ये वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, द गर्ल स्टोल वी टू, और माई हर्ट मेरे भाई उसका ऑब्जेक्ट। ये वो गर्ल है जिसने मेरा दिल चुराया है, चुरा के, है ना, चुरा के दिल मेरा गोरी आज चली, है ना आपने वो गाना, समझ रहे हो? दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है हु स्टोल माई हर्ट, जिसने मेरा दिल चुराया है। ठीक है मेरे भाई, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, द गर्ल उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं क्या लगाऊं? भाई हुज बोलता है मेरे बाद नाउन दे देना, आगे तो वर्ब है, हुज नहीं आ सकता। हुम बोलता है मेरे को वर्ब नहीं चाहिए, वर्ब बैठी हुई है। ये हुम लफड़े नहीं पाड़ता, ये शांति से रहना चाहता है, ये शांति से रहना चाहता है, ये आईआईटीएन बाबा है, ये आईआईटीएन बाबा है, ये शांति चाहता है, ये शून्य होना चाहता है ना। ये मोह माया के चक्कर में आता ही नहीं दुनियादारी के में, रंडवा इंसान है, ये मोह माया में ये पड़ता है, इसको इससे मोह है। आगे कोई बैठा हुआ है ना, उसका जोड़ीदार लेके आओ, हु लगा दो। भाई साहब आ रही है समझ या नहीं आई? जल्दी बताएंगे मेरे भाई, समझ आई कि नहीं आई? दो क्वेश्चन और आपके लिए। भाई नोट्स आपको बने मिल रहे, इतनी बढ़िया राइटिंग है गुड़िया की, वो आपको नोट्स बना के दे रही है। नोट्स में कोई भी मिस्टेक आती है आप मुझे डीएम कीजिए, मुझे डीएम कीजिए। _RWA वी, विपिन भाटी मेरा नाम, _RWA लो, और साफ साफ लिख देता हूं, _RWA। आपसे उल्टा रिक्वेस्ट करता हूं, नोट्स में कोई आपको अगर मिस्टेक मिलती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे डीएम करे। आप मुझे टेलीग्राम पे करे, आप मुझे इंस्टा पे करे, कहीं भी करे, लेकिन मुझे जरूर बताएं। मैं भी देखता हूं लेकिन थोड़ा बिजी रहता हूं, हो सकता है अच्छे से ना देख पाया हूं, तो आप मुझे डीएम करके बताएं इस पे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन बताएंगे क्या आएगा। तो यू आर द पर्सन, पर्सन एक व्यक्ति है, व्यक्ति है तो विच तो सिरे से खारिज हो गया। अब व्यक्ति के लिए हु भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। आप बोलोगे हुज बोला है, मेरी एक शर्त है, मेरे बाद नाउन होनी चाहिए। क्या मेरे भाई यहां पे आई नाउन है? ये तो प्रोनाउन है, इसका मतलब हुज नहीं आ सकता। अब हु बोले भाई मुझे चाहिए मेरा जोड़ीदार, मैं कपल के रूप में चलता हूं, और वुम बोलता है मुझे वर्ब नहीं चाहिए, मैं रंडवा इंसान हूं। सब्जेक्ट वर्ब इनका पेयर हो गया, ये एक साथ बैठे हुए हैं। आई सब्जेक्ट लाइक वर्ब, ये जोड़े में बैठे हुए हैं। इसका मतलब अगर मैंने हु लगा दिया तो इसकी वर्ब कहां से आएगी मेरे भाई? यू आर द पर्सन हु लाइक द मोस्ट, पिट जाओगे यार। वर्ब कहां से आएगी आप मुझे बताओ। इसकी वर्ब दो, मैंने हु लगा दिया, हु बिना वर्ब के नहीं आता, लो अब मैंने तुम्हारे कहने से हु लगा दिया भाई, वर्ब लाओ इसकी, लाओ इसकी वर्ब कहां से लाओगे? ये इसकी वर्ब, ये इसकी वर्ब, हु की वर्ब कहां है? इसकी वर्ब कहां है? बताओ कहां है इसकी वर्ब? तो
बताओ इसकी वर्ब कहाँ है? कहाँ है इसकी वर्ब? नहीं है ना इसकी वर्ब। जब इसकी वर्ब नहीं है तो भाई हु रंडवा इंसान लेके आओ, है ही नहीं आगे जोड़े के लिए कोई, इसलिए हूं आएगा। बताओ। समझे बात को? क्रिकेट इज द गेम, क्रिकेट एक गेम है, गेम के लिए हु नहीं आ सकता। जब हु नहीं आ सकता तो हुम का कोई केस हुम भी नहीं आ सकता, हुज भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब विच लगा दो, ऑफ विच के बाद नाउन आती, विच लगा दिया। शांति से रहना चाहता है भाई, फिर से वॉइस प्रॉब्लम है क्या? बताओ। लाइक वर्ब है तो आई सब्जेक्ट की है ना, आई सब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट की है। ओ अच्छा, ऊपर 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 हो, वो सिली मिस्टेक है। वर्ड्स पे जाओ, फीलिंग्स, सॉरी फीलिंग्स पे जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ। वो सिली मिस्टेक, गलती से विच लिख गया, ठीक है। हाँ वूम। अबे यार तुमने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। वो वाली बात सुनिए आपने, एक अंग्रेज दो हरियाणवियों को इंग्लिश सिखाने गया, बोला 30 दिन एक कमरे में बंद करो और इंग्लिश सीख जाएंगे हरियाणवी। 30 दिन बाद अंग्रेज हरियाणवी बोल रहा है। तो वही आपने मेरे साथ किया, मैं आपको समझाने चला, आपने उल्टा मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, वो आएगा, ठीक है मेरे भाई, ओके। और आगे देख लो, क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत है तुम्हारे लिए। जो रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो उसके मैं भर भर के क्वेश्चन लाता हूं, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, सीखनी है, कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। बताओ। निर्मल कुमार भाई, आपको, आप क्या चाहते हो, आप मुझे बताओ, आप क्या चाहते हो? द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन who dash car meet an accident. The man dash condition is not good is referred to ICU. To dash did you wanted to talk? तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। चंदन सिंह, जियो मेरे भाई। आशीष कौशिक, डूब मरो भाई। बात वर्ड्स पे मत जाना, हंसी मजाक में बोल रहा हूं। अंशु, जियो गुड़िया, बहुत गजब। युद्ध वीर भाई साहब, आप हर युद्ध जीतोगे, कर हर मैदान फतेह मेरे भाई, आप हर मैदान करोगे। यूके में रंडवा गाली होती है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, गाली वाली है, सॉरी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। सारा खेल इंटेंशन का है। एक हमारा जितना क्लोज फ्रेंड, हम बॉयज में क्या होता है, अगर आपने मेरे कलीग को मेरे से फोन पे बात करते मैंने स्पीकर ऑन कर दिया ना, आप बोलोगे यार सर की तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, बिना गाली के मेरे कलीग मेरे को फोन पे बात ही नहीं कर सकते, मैं उनसे नहीं कर सकता। तो अब वहां तो लड़ाई नहीं होती। बेस्ट फ्रेंड आपस में, जितनी ज्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड गाली दे रहे समझ लो उतने घनिष्ठ फ्रेंड है। मैं गाली को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं वर्ड्स और फीलिंग में अंतर। तो वहां हम बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग पे जाते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ नहीं होती है। कोई अनजान गाली दे दे, अंदर से खून खौल जाता है, क्योंकि अनजान के हम वर्ड्स पे जाते हैं, है ना। हमको फील, हम एक को वर्ड्स पे जाना ही नहीं है। गुस्से में कोई फूल नहीं बरसाता है, गुस्से में बुरा ही बोलता है। गुस्से में इंसान अंदर से इरिटेट होकर ऐसा बोलता है कि कितना ज्यादा इसको मैं इरिटेट कर दूं जिससे हर्ट हो। तो कभी किसी व्यक्ति के गुस्से में की हुई बातों का मतलब बुरा मत मानना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप बोलोगे द पुलिस सब्जेक्ट है, टोल्ड V2 है, अस उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, अबाउट प्रेपो है, द पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट। पर्सन एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए या तो हु आएगा या हुज आएगा या हुम आएगा, आगे नाउन है। आप आई कार बोलोगे, मी कार बोलोगे, देखो हु बराबर है आई के, हुम बराबर है मी के, हुज बराबर है, सॉरी
आई बराबर है आई के, हुम बराबर है मी के, हुज बराबर है माई के। तो आप आई कार बोलोगे, मी कार बोलोगे, माई कार बोलोगे। कुछ शर्म कर लो, ये हु हुम वाले कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो हु हुम वाले। क्या आप हु बराबर आई, क्या आप आई कार बोल सकते हो? क्या आप हुम को वर्ब नहीं चाहिए, क्या आप मी कार बोल सकते हो? और मेरे भाई हुज मतलब नाउन चाहिए, तो क्या आप माई कार नहीं बोलते हो? हुज कार, किसकी कार? जिसकी कार, तो माई कार आएगा। जैसे माई कार आएगा ऐसे ही हुज कार आएगा। हुज की एक शर्त, मेरे बाद नाउन दे दो, मेरे बाद नाउन दे दो। हाँ, क्लास लाइव ले सकते हो, क्लास लाइव लेने में क्या प्रॉब्लम है? होता है ना भाई, जिसकी कार, ये जिसका, जिसकी, जिसके का हिंदी मीनिंग देते हैं। देखो, द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन, पुलिस ने हमें व्यक्ति के बारे में बताया था जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, कार का एक्सीडेंट हुआ था। द मैन मतलब व्यक्ति, कंडीशन आगे नाउन है। मैन के लिए विच तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। मैन के लिए हु के केस आएंगे, या तो हु आएगा, या हुम आएगा, या हुज आएगा। TION SION वाले नाउन होते हैं। क्या आई कंडीशन बोल सकते हो? क्या मी कंडीशन बोल सकते हो? क्या बोलते हो? आई कंडीशन बोल सकते हैं, मी कंडीशन बोल सकते हैं, माई कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ? आई कंडीशन बोलते हैं, मी कंडीशन बोलते हैं, माई कंडीशन बोलते हैं। हु मतलब सब्जेक्ट है आई, जैसे आई सब्जेक्ट है ऐसे ही हु सब्जेक्ट है। जैसे मी ऑब्जेक्ट है ऐसे ही हुम ऑब्जेक्ट है। जैसे माई के बाद नाउन चाहिए ऐसे ही हुज के बाद नाउन चाहिए, तो हुज कंडीशन आएगा। द मैन, द मैन सब्जेक्ट, हुज रिलेटिव प्रोनाउन, कंडीशन उसके नाउन, इज नॉट गुड, इज रेफर्ड टू ICU। तो मेरे भाई द मैन, इसकी वर्ब रेफर्ड ये वाली हो गई, और मेरे भाई हुज कंडीशन की वर्ब ये वाली हो गई। आपको चक्कर में ही नहीं पड़ना। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आगे नाउन आ गई तो सिर्फ हुज आएगा, सिर्फ हुज आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टू के बाद भाई आप किसी से बात करना चाहते हो तो उसको कोई व्यक्ति रहा होगा, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, देखना ही नहीं, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। समझे कि नहीं समझे? तो वो आ गया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई साहब खूब रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जितने मेरे से हो सकते हैं। अब का बेस्ट क्वेश्चन है। प्रोनाउन में सबसे मुश्किल है इन्हें समझना, सबसे मुश्किल इन्हीं को समझना है प्रोनाउन में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या आएगा। जी निर्मल कुमार, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। आप बोलोगे सर जी हम बहुत प्यार से चलते हैं, देखते हैं मेरे भाई। द कंपनी मेरा एक सब्जेक्ट है, उसके लिए मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, कंपनी कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो मेरे भाई ना तो मैं हु का कोई केस लगा ही नहीं सकता, विच लगाऊंगा या ऑफ विच लगाऊंगा। मैंने बोला आई बराबर मी बराबर विच, और माई बराबर ऑफ विच, माई बराबर ऑफ विच, ऑफ विच, माई बराबर ऑफ विच होता है। अभी देखो, ऑफ विच की एक शर्त कि मेरे बाद नाउन दे दो। भाई ऑफ विच की एक यही तो शर्त है, ऑफ विच बोलता है बस मेरे बाद नाउन दे दो, मेरे बाद नाउन दे दो, यही तो बोलता है। माई को नाउन चाहिए थी, अवर को नाउन चाहिए थी, हुज कोई व्यक्ति है उसके केस के लिए आएगा, बाद में नाउन चाहिए। ऑफ विच कोई निर्जीव चीज होगी, एनिमल बर्ड होगा, लेकिन उसके बाद नाउन आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो बस यहां किम में दिक्कत को नहीं, क्या दिक्कत है यहां पे? आप बोलोगे जी मेंबर्स लगा हुआ है,
तो क्या मेंबर्स तो ह्यूमन, मेंबर्स क्या है, नाउन है। अब आप ये मत बोल देना जी मेंबर तो ह्यूमन बीइंग है, ये पहले के अकॉर्डिंग आती है, पहले द कंपनी नॉन लिविंग बीइंग है, पहले द कंपनी है, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। द कंपनी के लिए आप हु नहीं लगा सकते, द कंपनी के अकॉर्डिंग आपको ऑफ विच लगाना पड़ेगा। कई बार ये भी डाउट हो जाता है जी ह्यूमन बीइंग तो जो मेंबर्स तो ह्यूमन बीइंग है, तो फिर हम हु से लगा सकते हैं, नहीं, बाद में उसको मतलब ही नहीं है। नाउन सिंगुलर है भाई, माई को कभी मतलब थोड़ी ना है कि मेरे बाद नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ह्यूमन बीइंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कैसी भी हो। माई फ्रेंड बोल सकता हूं, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड्स बोल सकता हूं, माई पेन बोल सकता हूं, माई एनिमल बोलूं, माई पेट बोलूं, माई बेबी बोलूं। माई की शर्त मेरे बाद नाउन दे दो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ह्यूमन बीइंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कैसी भी हो, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे जैसे नाउन थी, तो नॉन लिविंग थिंग में अगर आगे नाउन दी है तो ऑफ विच हम लगाते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट, आप बोलोगे दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, द गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब वर्ब के बाद आर्टिकल नाउन मान सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, टेक्स वर्ब है। अगर आगे वर्ब है, देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिलेट किया जा रहा है, मतलब हु तो नहीं आएगा, होम तो नहीं आएगा। गवर्नमेंट एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट एक बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, बॉडी है। तो मेरे भाई गवर्नमेंट के लिए ना हु आ सकता है ना हुम आ सकता है, विच आएगा। रिलेट गवर्नमेंट को करना था, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बता दूं। द पुलिस सब्जेक्ट, कैच कॉट वर्ब है, आ पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है। भाई साहब वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, फाउंड उसका वर्ब है, टू के बाद वी वन, और इस वर्ब के बाद द मेन कल्प्रिट उसका ऑब्जेक्ट। पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, विच नहीं आएगा, हु लगाऊं हुम लगाऊं, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, आगे कोई फालतू वर्ब नहीं, फालतू वर्ब नहीं तो हु नहीं हुम आएगा। ठीक है मेरे भाई, और ही इज द लीडर, लीडर के लिए क्या क्या आएगा मेरे भाई, विच तो नहीं आएगा, या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब इनका जोड़ा पूरा, दे से सब्जेक्ट वर्ब इनका जोड़ा पूरा, एवरीवन, दे से एवरीवन रेस्पेक्ट अलॉट, तो एवरीवन नया सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट वर्ब, रेस्पेक्ट करना है इसे, अलॉट उसका ऑब्जेक्ट। मेरे भाई इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इसका मतलब कोई फालतू वर्ब नहीं है, तो मेरे भाई होम लगा दो, होम लगा दो। ठीक है मेरे भाई, समझे? ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन लाइक यू, अ पर्सन सब्जेक्ट, लाइक यहां पर प्रेपोजिशन है, यू उसका ऑब्जेक्ट है। लाइक की तरह, एक तो होता है लाइक पसंद करना, तो वहां पे तो लाइक वर्ब हो जाता है, एक होता है की तरह, एक व्यक्ति तुम्हारी तरह, जब की तरह होता है प्रेपो होता है। लाइक यू, हु पेज द बिल प्रॉम्प्टली इज द बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस, बताओ कहां पे एरर है। दूसरी चीज हमें सीखनी है, पर्सन के लिए हु आया है ठीक है, आगे वर्ब आई है इसके लिए ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहली वाली नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। यू के अकॉर्डिंग V1 आएगी, ये तो V5 है, वो पे आएगा। अब इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो, अब इस रूल से रिलेटेड देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले की नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब आई है तो वो उससे पहले की नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब बताओ क्या आएगा। अब पर्सन लाइक मतलब की तरह है, यहां पे की तरह। अब पर्सन लाइक कोई व्यक्ति तुम्हें पसंद करता है, इसका तो ये मतलब हो गया। अब पर्सन लाइक एक पर्सन तुम्हारी तरह है। अब भाई तुम्हें रटना ही है दिव्यांश, तो भाई सॉरी आपने गलत टीचर का चयन कर लिया है, आप रट लो, सॉरी मैं नहीं रटा सकता। आपको रटना लग रहा है भाई रट लो। आप बोलोगे सर जी बहुत सिंपल बात, आई सब्जेक्ट,
आई कोई व्यक्ति को बोला जाएगा तो उसके लिए हु आया है, और हु के बाद वर्ब उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो आई के लिए इज लग सकता है? नहीं लग सकता, आई के लिए एम लगेगा। ठीक है, एम लगेगा। आप बोलो सर जी हु की वर्ब कहां है? हु की वर्ब ये रही, आई सब्जेक्ट, एम स्टैंडिंग इसकी वर्ब, हु सब्जेक्ट, रोट V2 इसकी वर्ब। वर्ब इधर उधर कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब दैट क्या है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, बर्ड सबके साथ आ सकता है। आलू की चटनी बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, आलू का रायता बनाओ, आलू की भुजिया बनाओ, आलू के नमकीन बनाओ, आलू का हलवा बनाओ, आलू की मिठाई बनाओ, आलू को साग में घेर लो, आलू को कड़ी में डाल लो, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पकौड़ी, आलू भाई साहब आलू का रायता बना लो। आलू ऐसा है सब में समा जाता है। ऐसे ही ये दैट है, ऐसे ही ये दैट है। ठीक है, ऐसे ही ये दैट है। ओके, ह्यूमन बीइंग के साथ आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के, एनिमल बर्ड्स के साथ आ सकता है। लेकिन बट किंतु परंतु मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे पास है गोभी, गोभी अगर मुझे उसमें कोई सब्जी मिलानी है तो वो क्या मिलेगी? अगर मेरे पास है बैंगन, उसमें दूसरी सब्जी सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? अगर मेरे पास है टमाटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल सकता है? गोभी का अगर आपको पार्टनर चाहिए तो गोभी के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमनली, कॉमनली की बात कर रहा हूं मैं, गोभी के साथ सिर्फ और सिर्फ आलू आ सकता है। आलू आ सकता है ना, आलू गोभी, आलू बैंगन। भाई साहब बढ़िया से करारी सी पूरी पूड़ी बनी हो और पतली सी आलू टमाटर की सब्जी हो, रायता बना हो बढ़िया, वो भी मेरे खुद बनाऊं। रायता होना चाहिए मिक्स, जिसमें मूली, गाजर और थोड़ा दही वाला रायता, रायता मसाला, मूली गाजर उसमें कद्दूकस करके और खीरा कद्दूकस करके, बूंदी डाल के, और फिर उसमें थोड़े से आप डाल दो क्या ये क्या, अरे अनार। फिर देखो तुम रायता, क्या रायता बनता है। टमाटर के साथ सिर्फ आलू की सब्जी बनेगी, आलू के साथ टमाटर फिक्स है, आलू के साथ बैंगन फिक्स है, आलू के साथ गोभी फिक्स है। जैसे इनके साथ ये फिक्स है, ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, या अगर ऑल आ जाए, ऑल का मतलब अगर एवरीथिंग है, या कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। ठीक है, आप ट्रिक याद कर लेना, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, द सेम हो, द लिटिल हो, द फ्यू हो, द ओनली हो, द नन हो। आप ऐसे देख लेना, ट्रिक है ऑल, जब ऑल का मीनिंग है थिंग्स, ओनली, द सेम, नन, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री नन, दो बार नन, ये फ्लो बनाने के लिए है। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मत लिटिल, सुपरलेटिव नन, थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच लिटिल, सुपरलेटिव नन। अगर किसी सेंटेंस में आए तो इनके बाद दैट ही आता है और कुछ नहीं आता है। एवरीथिंग के साथ क्या लगा दूं? एवरीथिंग के साथ विच लगा दूं। वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्या इसके साथ विच लगा दूं? बेस्ट के साथ तो विच आ सकता है, क्या लगा दूं? हैं? वो अपने वो शायरी नहीं सुनी, तू कहे तो सिंदूर लगा दूं क्या, वो वाली बात आप मुझे बताओ, क्या विच लगा दूं? मैंने अभी लगाया, अगर थिंग आ गई, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ दैट लगेगा, विच नहीं लगेगा, सिर्फ दैट लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, जब भी ये किसी ऐसी नाउन को जोड़ रहा होगा जिसके लिए सुपरलेटिव डिग्री आई हो, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा मेरे भाई। दैट आ तो हर जगह आ सकता है,
इनके सिर्फ साथ सिर्फ दैट आएगा, सिर्फ दैट। नहीं, वही तो देगा, एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर यहां पे विच लगा के देगा, विच गलत होगा वो। एवरीथिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। एग्जामिनर यहां पे विच लगा के दे देगा, गलत होगा, दैट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ विच लगा के दे दे, गलत, दैट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच आई हैव एवर टॉट। यह बेस्ट बैचों में से एक है जो मैंने आज तक पढ़ा है। तुम बनो अंग्रेज, तुम बनो अंग्रेज, बनो भाई तुम अंग्रेज। मैंने बोला दिस सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है, प्लूरल। बैच आएगा, बैचेज आएगा, बैच आएगा, बैचेज आएगा। क्यों नहीं गया तुम्हारा ध्यान? वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। तो वन ऑफ के बाद द आर्टिकल बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बैच नाउन है। वन ऑफ के बाद आने वाली कहीं भी नाउन आए, वन ऑफ के बाद की नाउन हमेशा प्लूरल होगी। क्यों नहीं गया तुम्हारा ध्यान बैचेस पर? क्यों अंग्रेज बने? क्यों बने अंग्रेज? बन जाओ भाई नन्ना मुन्ना राय। केवल थिंग वाले में नहीं, इन सब में। अगर ऑल का मतलब भी थिंग हो, ओनली हो, द सेम हो, नन आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आए, इन सब के साथ, इन सब के साथ। फिर वही बात मैंने बोला, बैच एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ बिल्कुल या तो हम विच लगाते हैं या हम दैट लगाते हैं ना। बैच नॉन लिविंग थिंग है, या तो हम विच लगाते हैं या दैट लगाते हैं। लेकिन इस नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री आ गई। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी विच का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ दैट लगेगा, सिर्फ दैट लगेगा। बताओ जी, आप मुझे बताओ भाई, बेस्ट बैच वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, ठीक है, क्लियर है। ये आज की लास्ट स्लाइड, मतलब कि आज मैं अपने अकॉर्डिंग कि मेरे को ये चीजें पढ़ानी है, इतना पढ़ाना है, इतने एग्जाम्पल मेरे को चाहिए। बिल्कुल ये लास्ट स्लाइड और हमारा टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। मेरा चिल्लाते हुए गला भी फट रहा है। मैं थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करता हूँ ना, वो इसलिए करता हूँ वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए। ये एम्फेसाइज मेथड में बोलता हूँ। एक आपने बोला यार ना, आपने बोला यार मेरे लिए आज ना मेरे लिए वो ले आना पाव भाजी। किसी ने आपसे बोला मेरे लिए पाव भाजी लेते आना, अब भूल जाओगे। उसी व्यक्ति ने बोला पाव भाजी चाहिए मुझे, भूल गए ना, घर में घुस मत जाना, बिना पाव भाजी के घर में मत आ जाइयो। जब वो आपसे ऐसे बोलेगा ना, भाई साहब आप सब कुछ भूल जाओगे, पाव भाजी नहीं भूलोगे। अब दूसरा वाला मेथड हो गया, उसने एम्फेसाइज कर दिया कि भूल मत जाइयो, घर में घुसने नहीं दूंगी, पाव भाजी लेके नहीं आया तो मैं वही मेथड लगाता हूं। मैं थोड़ा सा भाई कि ये रंडवा है, ये ऐसे है, ये वो करके ना, तो चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूं, है ना, ठीक है। सी इज द सेम, जहां भी द सेम आ गया, गर्ल है, गर्ल के लिए या तो हु आएगा या विच आएगा। भाई या तो हु के केस आएंगे या दैट आएगा, भाई या तो हु के केस या दैट। लेकिन जहां द सेम आ गया वहां कुछ और आ ही नहीं सकता, सिर्फ दैट आएगा। द सेम की वजह से दैट आया है। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। फिर आपने बोला बिल्कुल ठीक है वूम, गौरव मेरे भाई मुझे अच्छा लगा आपने वूम बोला, बिल्कुल वूम आएगा, बिल्कुल वूम आएगा। देखो आप बोलोगे लड़की है, लड़की के लिए हु के केस आते हैं, तो या तो हु आएगा या वूम आएगा या हुज आएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट इज अ वर्ब, आई सब्जेक्ट मैट वर्ब, इन दोनों का जोड़ा पूरा, इन दोनों का जोड़ा पूरा, तो मेरे भाई जोड़ा नहीं है वर्ब का तो हु तो नहीं आएगा, आगे नाउन नहीं है वूज नहीं आएगा, वूम लगा दो। बड़ी अच्छी बात, आपने चीजों को बहुत अच्छे से सीखा। लेकिन बट किंतु परंतु मेरे भाई, अगर द सेम आ गया किसी नाउन के लिए
फिर मैं मजबूर हूं दैट लगाने को। दैट लग सकता है ना किसी के साथ भी, लेकिन इस द सेम की वजह से देखो यहां क्या बोला मैंने, अगर कहीं पे द सेम आ जाए तो इनके बाद दैट ही आता है, दैट ही आता है। ये ऐसे हुआ था। अब कोई हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो ऑल मतलब किसी थिंग के लिए आया है, ऑल थिंग के लिए आया है कि नहीं आया है? आया है। आप बोलोगे आया है, तो इसका मतलब यहां पे ऑल के साथ विच नहीं आएगा, दैट आएगा। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं आता है, ऑल दैट ग्लिटर्स आता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो किसी की भाई पर्सनैलिटी देख के, किसी का हाव हुलिया देख के, अच्छी बातें देख के ये मत समझ जाना वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पर्सन है बाई बिहेवियर। क्योंकि आप बाहरी दिखावे पे ना जाए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। ठीक है, ओके। तो ऑल जो बोला गया भाई, गोल्ड बोला गया चमकती हुई चीज, तो यहां पे ऑल का मतलब एवरीथिंग, ऑल मतलब एवरीथिंग है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया क्वेश्चन है। एवरीथिंग मतलब हर चमकती हुई चीज, एवरीथिंग मतलब हर चमकती हुई चीज, तो ऑल दैट आएगा, विच नहीं आएगा। तो ओके मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपने बात अच्छे से समझा होगा और मेरे आप वर्ड्स पे ना जाके मेरी फीलिंग्स पे गए होंगे। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। और सैटरडे हम कर रहे होंगे 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐप में। ओके भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।